हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सलीमा वाज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप ही वाज अटेंडिंग। सलीमा बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वो समर कैंप पे गई थी, उसको अटेंड करके आई है। शी हैड गॉन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद हर क्लासमेट्स। वो मनाली गई थी जो कि हिमाचल प्रदेश में अपनी क्लासमेट्स के साथ। सी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज्ड शी वाज टू सी द चेंजेस इन द लैंडफॉर्म एंड द नेचुरल वेजिटेशन एंड बस क्लाइम्ड हायर एंड हायर। तो उसको बहुत वो याद कर रही थी कैसे जैसे जैसे बस उसकी ऊपर की तरफ जा रही थी, कैसे कैसे लैंडफॉर्म और जो नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेस आ रहे थे। द डीप जंगल ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजिंग साल एंड टीक स्लोली डिसअपियर्ड। पहले तो उसको देखने को मिलते हैं फुट हिल्स, यानी कि हिल्स के फुट की तरफ, फुट पे उनको जो डीप जंगल्स देखने को मिलते हैं, जो साल और टीक के दरख्त मिलते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं वो डिसअपियर्ड होते जाते हैं। शी कुड सी टॉल ट्रीज विद द pointed pointed leaves and a cone shaped a canopies ऑन माउंटेन स्लोप्स। तो क्या जी, वो देख सकती है ट्रीज के मतलब बड़े बड़े ट्रीज हैं, उस पे लीव्स हैं, पॉइंटेड लीव्स हैं और कोन शेप्ड कैनोपीज हैं माउंटेन स्लोप के ऊपर। शी लर्न दैट दोज वर अ कॉनिफियर्स ट्रीज। तो ये जो ट्रीज जो उसके बारे में वो बता रही है, ये कॉनिफियर्स ट्रीज हैं। शी नोटिस ब्लूम्स ऑफ अ ब्राइट फ्लावर्स ऑन अ टॉल ट्री। तो एक लंबे ट्री पे वो देखती है कि ब्राइट कलर के फ्लावर्स हैं। दीज वर अ रोहो रो रोडोडेंड्रॉन्स। तो क्या जी, ये फ्लावर्स का नाम क्या है? रोडोडेंड्रॉन्स। ठीक है जी। फ्रॉम मनाली एज शी वॉज द ट्रेवलिंग अप टू और रोहतांग। तो मनाली के बाद जब वो ट्रैवल करते हैं रोहतांग पास की तरफ, शी सॉ दैट द लैंड वाज कवर्ड विद अ शॉर्ट ग्रास एंड अ स्नो इन सम स्पेसिस। तो वो वहाँ पे रोहतांग पे देखती है कि यहाँ पे छोटे छोटे ग्रास, छोटे छोटे, उनका साइज छोटा है और यहाँ पे स्नो पड़ती है इन प्लेसेस पे। फ्रॉम अ सलीमा's ऑब्जर्वेशन we surmise that there is a close relationship between a height of the land and characteristics of vegetation। तो ये जो सलीमा की डिस्क्रिप्शन, सलीमा की जो ये वो ट्रैवल पे गई थी, उससे हमें ये पता चला है कि ये जो हाइट के हिसाब से ही ये नेचुरल वेजिटेशन में और लैंडफॉर्म में चेंजेस होते हैं। द क्लाइमेट चेंज with the change in the height, the climate change and the change natural vegetation। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो क्लाइमेट में भी चेंज आते हैं, नेचुरल वेजिटेशन में भी चेंज आते हैं। द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो ग्रोथ है वेजिटेशन की वो डिपेंड करती है टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे मॉइस्चर कैसा है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स लाइक अ स्लोप एंड अ थिकनेस ऑफ सॉइल। तो ये फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि वो जो स्लोप जाते हैं, ढलान कितनी है और वो सॉइल की कितनी थिकनेस है, इस पे भी ये डिपेंड करता है कि वो वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन कैसी होगी। द टाइप एंड द थिकनेस ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ दिस फैक्टर। तो ये टाइप, थिकनेस, ये जो थिकनेस है सॉइल की, ये नेचुरल वेजिटेशन भी अलग अलग है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स पाए जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन इज जर्नी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलो। तो जो नेचुरल वेजिटेशन है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पे है फॉरेस्ट में क्या क्या आ जाता है। दूसरे नंबर पे है ग्रासलैंड, तीसरे नंबर पे है श्रब्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल्स आर प्लेंटीफुल टू स्पॉट अ ट्री कवर। तो ये ट्रीज फॉरेस्ट वहीं पे पाए जाते हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ठीक होता है, जो रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, ट्री को मतलब मिलता है, प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, प्रॉपर उसको रेनफॉल मिलती है। डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर डेंस एंड द ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो ड्रेन कितनी है और टेम्परेचर कितना है, तो उसी के ऊपर ये डेंस कितना होगा और कितना ओपन फॉरेस्ट होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो ये आगे ग्रासलैंड के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले आप देख सकते हो ये जो ट्री, ये हमने बात की थी, ये है रोडोडेंड्रन। ये एक फ्लावर है, ये देखो बड़े बड़े उस पर उगता है। ठीक है,
ट्री पे। तो लेट्स डू में देख लेते हैं। नाउ यू कैन टेल वाई द सलीमा सॉ चेंजेस इन द नेचुरल वेजिटेशन एज शी क्लाइम्ड हायर एंड हायर। तो हमें ये आंसर मिल ही गया, जैसे जैसे हम ये हाइट के हिसाब से और टेम्परेचर के हिसाब से नेचुरल वेजिटेशन में भी फ़र्क होता है, इसीलिए उसको भी ये फ़र्क देखने को मिला। व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन डिड शी सी इन हिमालय स्टार्टिंग विद द फुट हिल्स एंड गोइंग टू द हायर एल्टीट्यूड। तो हम पढ़ ही रही हैं, जहाँ पे जो सिंपल इलाके हैं वहाँ पे फॉरेस्ट मिलती हैं, फिर तीसरे में बांटा है ना हमें, फिर ग्रासलैंड्स मिलती है, फिर शब्द मिलते हैं, ऐसे ही उसको मिला। जैसे जैसे हाइट के ऊपर जाते गए वैसे नेचुरल वेजिटेशन की जो लंबाई है ना, जैसे ट्रीज की लंबाई छोटी होती जाती है जैसे जैसे हाइट के ऊपर जाती हैं। जैसे लाइक सलीमा, व्हेन यू गो टू विजिट एनी न्यू प्लेस नोटिस द टाइप ऑफ अ नेचुरल वेजिटेशन अकरिंग देयर एंड ट्राई टू थिंक ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सच अ वेजिटेशन इन दैट हैबिटेट। तो क्या अब आप भी जब जाते हो ना, कहीं भी कोई प्लेस पे जाते हो, तो आप भी ऐसे सलीमा के जैसे नोटिस किया करो उस प्लेस के हैबिटेट को, वो कैसा ग्रोथ है वेजिटेशन की, सभी को हैबिटेट को आपने नोटिस करना है। नो डाउन इफ एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस हैज़ टेकन प्लेस इन दैट एरिया इन टर्म ऑफ अ डिफॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। अगर आपने देखा है कि वहाँ पे कोई अगर नेचुरल वेजिटेशन था तो उसमें कोई इंटरफेरेंस हुआ है ह्यूमन का, जिसमें डिफॉरेस्टेशन, दरख्तों की कटाई होगी, पशुओं को चराना हो गया, कल्टीवेशन होगी, कैश क्रॉप को उगाना हो गया और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़, ये सब। तो हमने फॉरेस्ट के बारे में देख लिया, अब हम देखेंगे ग्रासलैंड के बारे में। तो ग्रासलैंड विच ग्रो इन द रीजन ऑफ द मॉडरेट रेन। ये ग्रासलैंड वहाँ पे होते हैं जहाँ पे मॉडरेट रेन होती है, यानी कि ठीक ठीक बारिश होती है। श्रब्स थ्रॉनी श्रब्स एंड स्कर्ब्स ग्रो इन अ ड्राई रीजन। ये जो श्रब्स हैं ये थ्रॉनी रीजन, यानी कि जहाँ पे डेजर्ट इलाकों में जहाँ बहुत कम बारिश होती है वहाँ पे ये कांटेदार श्रब्स वगैरह होती हैं। सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ ही हिमालय ट्रिप विद हर फादर। तो अपने फादर के साथ सलीमा अपना जो ट्रिप है उसको शेयर कर रही है। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। तो उसके फादर हैं वो बहुत प्लेसेस पे घूम कर आए हैं संसार के। ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेरियस ऑफ वेजिटेशन। उसके फादर उसको वेरिएशन बताते हैं अलग अलग जगह पे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में क्या क्या वो अलग अलग हैं। ही मैंशन अबाउट अ कॉन्फेरियस फॉरेस्ट इन अ सब पोलर रीजन। तो सब पोलर रीजन में कॉनिफियर्स फॉरेस्ट होते हैं, थ्रॉनी बशेस होती हैं डेजर्ट्स में, और थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट होते हैं, ये होते हैं ह्यूमिड रीजन में, और अ मैनी मोर। सलीमा रियलाइज दैट द हिमालय हैव ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी ऑफ वेजिटेशन। तो सलीमा को ये रियलाइज होता है कि जो हिमालय है उसमें तो सभी तरह के वेजिटेशन हमें देखने को मिले हैं। विच वन कैन सीन अ वाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर। तो जो उसके फादर बता रहे हैं इक्वेटर से लेकर पोलर तक के, तो मगर वो तो सभी तरह के देखा ही, उसने रियलाइज किया। द चेंज इन द टाइप ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ द क्लाइमेट कंडीशन। तो ये जो चेंज देखने को मिलता है नेचुरल वेजिटेशन में, ये मिलता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन जैसे जैसे चेंज होती हैं वैसे वैसे ही नेचुरल वेजिटेशन में भी चेंजेस देखने को मिलती हैं। लेट्स गेट टू नो द डिफरेंट टाइप ऑफ अ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विद देयर अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड द वाइल्ड लाइफ इनहैबिटेट देयर। तो अब हम इनके बारे में देखेंगे नेचुरल हैबिटेट और किस कौन कौन से जानवर रहते हैं, किस किस तरह के पौधे पाए जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डू यू नो देख लेते हैं। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज सो एनॉर्मस दैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। कैन यू टेल वाई। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि ये पढ़ेंगे ना फॉरेस्ट की ये टाइप होती हैं। तो फॉरेस्ट द ट्रॉपिकल एवरग्रीन से मतलब हमेशा हरा भरे फॉरेस्ट होते हैं ब्राज़ील में। तो ये एनॉर्मस है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और इसको लंग्स भी बोला जाता है अर्थ का। लंग्स क्यों बोला जाता है, ये इसके पीछे कारण ये है क्योंकि ये जो पौधे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो ह्यूमन बींग लेते हैं, ठीक है। तो जिसकी इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से इनको लंग्स बोला जाता है, अर्थ के लंग्स बोला जाता है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं पेड़। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्राज़ील में, इसीलिए इस पार्ट को लंग्स बोला गया है अर्थ का। ओके,
तो आगे ये देख लेते हैं। फॉरेस्ट में सबसे पहले नंबर पे पढ़ेंगे फॉरेस्ट की टाइप में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर। तो हम ये देखो, जो हमारी अर्थ है, अर्थ को जो दो हिस्सों में काटती है, इसको इक्वेटर में बोलते हैं। इस एरिया में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं ये जो थिक फॉरेस्ट हैं, जिनको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है। क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, जो ट्रॉपिक्स के पास। दीज रीजन्स आर अ हॉट, क्योंकि ये जो रीजन है वो हॉट होती हैं। रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, यानी कि साल भर इसमें ज़्यादातर बारिश होती ही रहती है इस रीजन में। ओके, एंड एज देर इज़ अ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, तो यहाँ पे मतलब पर्टिकुलर कोई ड्राई सीजन नहीं होता, ज़्यादातर यहाँ पे बारिश होती ही रहती है। ट्री डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, ट्रीज हैं यहाँ के जो वो अपने पत्ते नहीं झाड़ते। दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, इसीलिए क्योंकि वो पत्ते नहीं झाड़ते इसीलिए इनको एवरग्रीन बोला गया है। द थिक कैनोपीज of the closely spaced tree do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ट्रीज़ हो जाते हैं, तो बहुत से ऐसे भी हो जाते हैं ना, बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, कैनोपीज़ हैं, वो जो अपने और स्पेसेस होती हैं उनको भी सनलाइट पहुंच नहीं पाती, बहुत घने जंगल होते हैं। क्या मीन टू से यानी कि जितने भी उनको बराबर मात्रा में वो नहीं मिलती, उनको सनलाइट वगैरह नहीं मिलती फॉरेस्ट को। ठीक है, तो कोई दरख्त ज़्यादा बड़े, कोई थोड़े कम, ये इसलिए हो जाता है। ओके, हार्डवुड ट्रीज आर लाइक रोजवुड, एबनी, मेहगनी आर कॉमन। ये तो यहाँ पे हार्डवुड मिलती है जिसमें रोजवुड, एबनी, एबोनी, मैहोगनी ये कॉमन है। ये देखो, आप देख सकते हो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इस तरीके के होते हैं, हरे भरे होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दरख्त होते हैं। ये देखते हैं, डू यू नो में एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एनाकोंडा ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्नेक है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। इट कैन किल एंड ईट लार्ज एनिमल्स सच एज द क्रोकोडाइल। ये बहुत बड़े जानवर जैसे कि क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, इसको भी मारकर खा सकता है। तो आगे हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल deciduous forest। Deciduous forest are the monsoon forest found in the large part of India, northern Australia and in Central America। ये जो ट्रॉपिकल deciduous forest है ये मॉनसून फॉरेस्ट है, क्योंकि ये जब बारिश होती है तभी ये मतलब होती हैं। ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? ये इंडिया में पाए जाते हैं, और नॉर्थ पार्ट के ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ पार्ट में पाए जाते हैं, और अमेरिका के सेंट्रल पार्ट में पाए जाते हैं। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे, ये जो इलाके हैं यहाँ पे सीजनल चेंजेस होते रहते हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स, ये जो ट्रीज हैं ये अपने पत्ते झाड़ती हैं एक ड्राई सीजन में और अपने पानी को कंजर्व करके रखती हैं। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर, तो यहाँ पे हमें किस किस तरह की लकड़ी मिलती है? यहाँ से हमें साल, टीक, नीम और शीशम मिलती हैं। और हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। जो हार्डवुड ट्रीज हैं उनसे इन जो मिलते हैं इससे फर्नीचर बनता है, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन मटीरियल बनता है। और इन फॉरेस्ट में टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स, मंकीज ये एनिमल्स पाए जाते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो। तो ये पहले हम देख लेते हैं लेट्स डू में। वेयर इन इंडिया डू ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट अकर, नेम द स्टेट। तो स्टेट्स के नेम बताने हैं, कौन कौन से स्टेट्स में ट्रॉपिकल एवरग्रीन है और ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट हैं। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डोमिनेट मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में ज़्यादातर किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं ये बताना है। तो ये टाइगर देख सकते हो, और ये है गोल्डन लंगूर है, ये है एलिफेंट्स। ओके, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ लिया हमने, हाँ जी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डिसाइडियस के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन। ये जो मिड लैटिट्यूड है, कोस्टल रीजन है, कोस्टल तो समझते हो ना, जो समुद्री तट होते हैं वो वाला रीजन में पाए जाते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। दे आर कॉमनली फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट।
ये ज़्यादातर ईस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, जैसे कि ये पाया जाता है साउथ ईस्ट और यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील, एंड दे कंप्राइज बोथ द हार्ड एंड सॉफ्ट वुड। यहाँ पे सॉफ्ट और हार्ड वुड दोनों तरीके की वुड पाई जाती है, जिसमें ओक, पाइन एंड एक्लिप्टस पाए जाते हैं। ये देख सकती हो अब, ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इस तरीके के होते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे टेम्परेट डिसाइडियस फॉरेस्ट, सॉरी इसमें ना प्रोनाउंसिएशन में मेरी मिस्टेक हो जाती है, सॉरी फॉर दैट। एज वी गो टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड, जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, देयर आर मोर टेम्परेट डिसाइडियस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे मतलब अलग तरीके की आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगी। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ये नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल आर फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। इसमें भी टेम्परेट डिसाइडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे शेड देयर ट्रीज इन ड्राई सीजन, ये जो अपने पत्ते हैं वो ड्राई सीजन में झाड़ते हैं। द कॉमन ट्रीज आर, यहाँ पे किस किस तरह के ट्रीज पाए जाते हैं, ओक, ऐश, बीच, इस तरह के ट्रीज पाए जाते हैं। और जो एनिमल्स में डियर, फॉक्सेस, वोल्स, ये एनिमल्स पाए जाते हैं इन एरियाज में। बर्ड्स किस किस तरह के पाए जाते हैं, फीजेंट्स, मोनाल्स, इस तरह के वो पाए जाते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं। ये देखो कितना सुंदर है ना, फीजेंट और ये है मोनाल, ये पाए जाते हैं। कितने ब्यूटीफुल कलर है ना, तो कितनी ब्यूटीफुल है ना नेचर हमारी। टेम्परेट डिसाइडियस फॉरेस्ट इस तरीके के होते हैं, थोड़े थोड़े ये मतलब इतने नहीं होते। ये देखो ये कितने, ये टेम्परेट, ये यहाँ पे घने होते हैं जंगल, ये इतने जहाँ पे घने नहीं होते। ओके, ये आगे हम पढ़ेंगे मेडिटेरियन वेजिटेशन। मेडिटेरियन, यू हैव लर्न द मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। तो हमने ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमने पढ़ा है। मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर कवर्ड बाय द टेम्परेट एवरग्रीन, जहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन या डिसाइडियस ट्रीज पाए जाते हैं। द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर डिफरेंट, जो वेस्ट पार्ट है और जो कौन सा द वेस्ट और साउथ वेस्ट पार्ट है कॉन्टिनेंट का, वो डिफरेंट है। दे हैव अ मेडिटेरियन वेजिटेशन, वहाँ पे मेडिटेरियन वेजिटेशन पाई जाती है। इट इज़ द मोस्टली फाउंड इन द एरिया अराउंड द मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी के जो आसपास है ना, यूरोप का जो एरिया, वहाँ पे मेडिटेरियन वेजिटेशन पाई जाती है। अफ्रीका एंड एशिया, ये दोनों नेम आ जाते हैं, यानी कि अफ्रीका और एशिया में मेडिटेरियन वेजिटेशन पाई जाती है। दिस काइंड ऑफ ए वेजिटेशन इज ऑल्सो फाइंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन इन द कैलिफोर्निया इन यूएसए, यूएस में कैलिफोर्निया में, साउथ वेस्ट अफ्रीका में, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दीज रीजन्स आर अ मार्क्ड फॉर अ हॉट ड्राई समर, ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे हॉट ड्राई यानी कि गर्म और सूखे समर होते हैं, और माइल्ड रेनी विंटर्स होती हैं, यानी कि बहुत कम, यानी कि माइल्ड ही होती है, रेनी विंटर्स होती हैं। सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, सिट्रस यानी कि खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं जिसमें ऑरेंज आ जाते हैं, फिग्स आ जाती हैं, ओलाइज, ग्रेप्स, ये यहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं। बिकॉज पीपल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टीवेट व्हाट दे वांट टू, दिस इजंट मच वाइल्ड लाइफ हियर। तो यहाँ पे क्योंकि लोगों ने जो अपने फ़ायदे के लिए इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया था, तो जिसकी वजह से कल्टीवेशन करने के लिए इन्होंने पेड़ पौधों को काट दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे तो वाइल्ड लाइफ है ही नहीं इन एरिया में। ओके, तो ये डू यू नो वाला पार्ट देख लेते हैं। मेडिटेरियन ट्रीज अडेप्ट देमसेल्फ टू अ ड्राई समर विद द हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क्स एंड वैक्स कोस्टेड लीव्स विच हेल्प देम टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। जो मेडिटेरियन ट्रीज हैं ये अडेप्ट कर लेते हैं ड्राई समर को, किसकी हेल्प से, जो इनके थिक बार्क्स होते हैं और जो वैक्स होती है लीव्स पे, उसकी मदद से ये ट्रांसपीरेशन कर लेती हैं और ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस कर लेती हैं। मेडिटेरियन रीजन्स आर नॉन एज, इनको जो मेडिटेरियन रीजन्स हैं इनको ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। ऑर्चर्ड क्या होता है, फलों के बाग होती हैं। फॉर देयर फ्रूट कल्टीवेशन, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट ज़्यादा उगाए जाते हैं इसीलिए। तो आगे हम पढ़ेंगे
आगे हम पढ़ेंगे कॉनिफेरियस फॉरेस्ट इन द हायर लैटिट्यूड 50 डिग्री टू 70 डिग्री ऑफ द नॉर्थ हेमिस्फीयर। अगर हम लैटिट्यूड की तरफ ऊपर की तरफ जाएं 50 टू 70 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं हेमिस्फीयर नॉर्थन हेमिस्फीयर द स्पेक्टेटल कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड। तो यहाँ पे हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। देयर आर कॉल्ड द टाइगा, तो इनको टाइगा भी बोला जाता है इन फॉरेस्ट को। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर लैटिट्यूड। ये जो फॉरेस्ट है ये हमें हायर लैटिट्यूड पे ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। दीज आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन हिमालय। ये यहाँ पे सलीमा ने जो हिमालय में ट्रीज देखे थे अबंडेंस में, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। दे आर टॉल, वो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, सॉफ्ट वुड होती हैं एवरग्रीन ट्रीज के जैसे। द वुड्स ऑफ दिस ट्रीज आर वेरी यूजफुल। जो वुड होती है, लकड़ी होती है ट्रीज की, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है जिससे पल्प बनते हैं। विच इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जिससे पल्प से क्या जी, ये पेपर जो हम पेपर जिस पे हम राइटिंग करते हैं वो पेपर, न्यूज़ प्रिंट वगैरह वो सभी इसी से मिलते हैं। मैच बॉक्स होते हैं, मैच बॉक्स जिसको माचिस की तिल्लियाँ होती हैं, और जो पैकिंग बॉक्सेस होते हैं वो सभी सॉफ्टवुड से बनते हैं और वो सभी कॉनिफेरस फॉरेस्ट से पाए जाते हैं। चिर, पाइन, सिदार आर इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे चिर, पाइन, सिदार ये ट्रीज़ की वैरायटी पाई जाती है। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर यहाँ पे कॉमन एनिमल्स पाए जाते हैं। ये देख सकते हो इस तरीके के होते हैं यहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट। यहाँ पे देख सकते हो स्नो भी यहाँ होती है ना, स्नो कवर्ड जब हो जाती है तो इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है हमें। तो ये देख लेते हैं। लुक अराउंड इन योर सराउंडिंग एंड फाइंड द आर्टिकल्स मेड ऑफ द हार्डवुड एंड सॉफ्टवेयर। तो आप अपने आसपास देखिए कि कौन कौन सी जो आर्टिकल्स है, कौन कौन सी वो ऐसी थिंग्स हैं जो हार्डवुड से बनी है और कौन कौन सी ऐसी हैं जो सॉफ्टवुड से बनी हैं। फाइंड आउट एंड लर्न द नेम्स ऑफ अ फ्यू ट्रीज ऑफ योर लोकेलिटी। जो आपके आसपास जो ट्रीज़ हैं उनके नेम भी आपने पता करने हैं। टेगा मीन्स क्या होता है? टेगा मीन्स प्योर ऑन अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। तो रशियन लैंग्वेज में टेगा का मतलब होता है अनटच्ड या प्योर। ओके, अब हम बात करेंगे ग्रासलैंड्स की। ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, दीज अकर ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के दोनों साइड, जो इक्वेटर के दोनों साइड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स, और ट्रॉपिक्स तक ये ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। कौन से? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे मॉडरेट, जब बहुत कम बारिश होती है। द ग्रास कैन ग्रू वेरी टॉल। जो ग्रास है वो बहुत लंबी लंबी हो जाती है। अबाउट 3 to 4 इंचज़, 3 से 4 इंचज़ तक की हाइट की ग्रास होती है। सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप। तो जैसे जी सवाना जो ग्रासलैंड है अफ्रीका में वो इसी टाइप की ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। एलिफेंट, ज़ीब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स, ये इस ट्रॉपिकल ग्रास लैंड में ये एनिमल्स पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इस तरीके की होती है, और ये इसका कलर भी देख सकते हो आप, येलो है। आगे है टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होता है? दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड जोन। ये मिड जो मध्य लैटिट्यूड जोन है वहाँ पे पाए जाते हैं। एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, और जो कॉन्टिनेंट्स के अंदर वाले इंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं। यूजली ग्रास हियर इज अ शॉर्ट। जो यूजली यहाँ पे जो ग्रास होती है वो छोटी होती है और न्यूट्रिशियस होती है, बढ़िया होती है। वाइल्ड बफलोज, बिसन्स, एंटीलूप्स, ये इस तरीके के इस रीजन में एनिमल्स पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे थॉर्नी बुशेस की। थॉर्नी बुशेस मीन्स कांटेदार झाड़ियाँ। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक अ रीजन। तो यहाँ पे ये ड्राई डेजर्ट जो सूखे मारुस्थल है वहाँ के इलाके में पाए जाती हैं ये बुशेस। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं ये वेस्टर्न मार्जिन में पाए जाते हैं कॉन्टिनेंट्स के। द वेजिटेशन कवर इज स्क्योर हेयर बिकॉज ऑफ अ स्कैंटी रेन एंड अ स्कॉचिंग हीट। तो यहाँ पे जो ये जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन भी इससे बहुत वो स्कियर्स मिलती है
क्योंकि यहाँ पे रेन बहुत कम होती है और जो हीट बहुत ज़्यादा होती है। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप में आप देखोगे, आइडेंटिफाई करोगे डेजर्ट एरिया को, रीजन्स को। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का कौन सा ग्रेटेस्ट डेजर्ट है उसका नेम बताना है आपने। नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं। देखो जैसे हमारे तो इंडिया में ज़्यादातर वही पाए जाते हैं, ये कैमल्स वगैरह है ना। तो इफ़ यू रीच द पोलर रीजन, अगर आप पोलर रीजन पे पहुंचते हो, यू विल फाउंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। पोलर रीजन देखो, अगर हम हमारी सॉरी फॉर दैट ये देखो हमारा ये यहाँ पे ये पोल है ना, ये पोलर यहाँ पे बर्फ़ जमती है। तो अगर आप इस रीजन में पहुँचते हो तो आप देखोगे ये जो रीजन्स हैं ये बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। द ग्रोथ ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड है, यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन है बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ओनली मोमोज, लीचीज आर स्मॉल श्रब्स आर फाउंड देयर, तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्मॉल श्रब्स ही पाई जाती हैं। इट ग्रोज ड्यूरिंग अ वेरी शॉर्ट समर, तो ये शॉर्ट समर के सीजन पे उगती हैं। दिस इज कॉल्ड द टुंड्रा type of a vegetation. This vegetation is found in the polar region of Europe. पोलर रीजन यूरोप के इलाके में, एशिया, नॉर्थ अमेरिका के इलाके में पाए जाते हैं। द एनिमल्स वर थिक फर एंड थिक स्किन ऑफ द प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन। तो यहाँ पे जिनकी चमड़ी मोटी होती है वही जानवर रहते हैं, वही जिनके फर मोटे होते हैं, थिक फर होते हैं, वो ही यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं इस कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन में। जैसे कि सील हो गया, वैलरस हो गया, मस्क और ऑक्सन हो गया जी, आर्कटिक ऑयल, पोलर बियर, ये स्नो फॉक्सेस, ये सभी एनिमल्स पाए जाते हैं इन एरिया में। ओके, ये देख रहे हो आप, ये पोलर बियर है और ये सील है और ये वैलरस है। इस तरीके के जानवर पाए जाते हैं यहाँ पे। ओके, आगे देखते हैं हम, ये पाए जाते हैं, ये पहले ये देख लेते हैं। ये देखो जिराफ की पिक्चर बताई गई है। ग्रासलैंड्स आर नोन बाय अ डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन, तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं जो ग्रासलैंड होती हैं। एक तो होते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो ईस्ट अफ्रीका, जो सवाना, ब्राज़ील में कॉम्पोज और वेनेजुएला, लानोस, ये पाए जाते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पे पाए जाते हैं? अर्जेंटीना, पैम्पर्स, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज और साउथ अफ्रीका में वेल्ड और सेंट्रल एशिया में स्टीव, ऑस्ट्रेलिया में डाउन। ओके, तो अब हम देखते हैं हर फादर एक्सप्लेन दैट द लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट, सो दे क्लियर्ड अप द फॉरेस्ट। तो उसके पापा बताते हैं, उस सलीमा के पापा बताते हैं कि जो लोकल लोग हैं, एक पर्टिकुलर इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, वो उनको ज़रूरत होती है लैंड की एग्रीकल्चर करने के लिए और सेटलमेंट करने के लिए, इसीलिए वो जो फॉरेस्ट को काटते रहते हैं, क्लियर करते रहते हैं। सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग, तो वो हैरान करने लग जाती है। इफ़ ऑल द फॉरेस्ट आर क्लियर, वो सोचती है अगर सारे ही ऐसे फॉरेस्ट क्लियर हो गए तो क्या होगा। देन वेयर विल वी द वाइल्ड लाइफ गो, तो जो ये जानवर हैं वो कहाँ पे जाएंगे। विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन, तो क्या ये जो फॉरेस्ट हैं वो पहले की शेप वो दोबारा बना सकते हैं। इफ़ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज़ लाइक दिस, अगर ये वो ऐसे ही ट्रीज़ को कट करते रहेंगे तो यहाँ पे हमारे पास तो ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी। वाटर वेपर, टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स अवेलेबल इन फ्यूचर, कैसे वो फ्यूचर में ये जो हम इतने फ्रूट्स खाते हैं, है ना, वो नट्स खाते हैं, अवेलेबल नहीं होंगे इन फ्यूचर। डू यू एग्री विद सलीमा, क्या आप एग्री करते हो सलीमा के साथ? येस आई एम एग्री। आर यू एग्री? Hold a discussion with your friends about the depletion of our diversified flora and fauna. Suggest some measure to conserve them. तो आप बताइए कि कैसे हम इनको बचा सकते हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर, तो हमने इस चैप्टर को कर लिया है कंप्लीट। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू।